नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। स्पेसिफिकली आपके कौन से स्टॉक्स इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं मन में थोड़ा डर है कि बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कहीं अच्छा कर गया है तो क्या मैं मुनाफा वसूल कर लूं। ऐसे आपके स्टॉक से जुड़ी हर क्वेरी का जवाब इस शो के अंदर आपको मिलता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आप हमें क्वेरी कैसे भेजते हैं तो बहुत आसान है वो तरीका, वैसे तो सभी दर्शक जानते हैं, लेकिन स्टिल जो कोई नया जुड़ रहा है 70452200 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक और एक्स पर अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप सीधे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम इसी शो के दौरान आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया आप कैसे हम तक अपने सवाल पहुँचाएंगे, और बाकी का पूरा शो तो आपके लिए बेहद काम का है ही। अगर आपके लिए आपके सवाल इस शो में ना है तो भी, क्योंकि बहुत सारी जनरल क्वेरीज होती हैं जिनके जवाब यहाँ पे मिल जाते हैं। सवाल नहीं भी भेजा है तो भी आप अगर ये शो देखेंगे तो आपके बेहद काम आएगा, राइट। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ सर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका शो पर। तो पंकज जी से ढेर सारी हम बातें करेंगे, आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाएंगे मार्केट के लिए, और साथ में आपके सवालों के जवाब तो होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं आज के मार्केट पे। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था, बाजार में तेज़ी देखने को मिली। खरीदारी के दम पर सेंसेक्स ऑलमोस्ट 400 अंक उछल गया तो निफ्टी भी 119 अंक की बढ़त हासिल करने में कामयाब दिखाई दिया। बैंकिंग शेयरों में जोरदार एक्शन था, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी हुई। तो ओवरऑल क्यों बाजार का मूड बदला और बाकी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, जरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हमारी सहयोगी रक्षा रावत के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी एक बार को लाल निशान में ज़रूर स्लिप हुआ। वहां से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग शेयरों के दम पर आई और बाजार ने एक शानदार क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 120 अंकों के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में मूव्स काफ़ी अच्छे थे, करीब 1100 अंकों के साथ बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो पिक्चर कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और PSU बैंक यहाँ पर आज काफ़ी अच्छे गेंस दिखाई दिए, आज का हीरो ऑफ द डे रहा। और जो NRI डिपॉजिट है और जो RBI के हेजिंग नियमों में जो ढील मिली है वहां से यहां पर गेंस देखने को मिले। तो PSU बैंक इंडेक्स यहां पर 3.5% से ज्यादा के मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा डिफेंस, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, रियलिटी सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी IT ने आज बाजार को डिसअपॉइंट किया है। अगर आज के निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिगो, जो क्रूड में नरमी आई है और काफ़ी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट, वहां से यहाँ पर गेंस देखने को मिले। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक और SBI जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात की जाए तो ONGC, टाइटन, NTPC, इटर्नल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला है। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। राइट, तो ये था आज का बाजार। और बात कर लेते कि आज के इस बाजार में FI और DIIs ने क्या किया, किस तरह के सौदे उन्होंने लिए हैं। तो आज FIIs हमेशा की तरह वो तो बिकवाली ही करते हुए नजर आए, 4,566 करोड़ से ज़्यादा की। लेकिन DIIs ने आज जम के खरीदारी की है, 6,159 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी आज DIIs करते हुए नजर आए। और यही कारण रहा कि उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया FIIs को बिकवाली और खरीदारी के मामले में, और आपने मार्केट में एक अपसाइड मोमेंट देखा। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि क्या बुधवार को भी मार्केट का मूड, माहौल, नंबर्स कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। आइए हम पंकज जी से पूछेंगे। तो पंकज सर, एक अच्छा ट्यूसडे मार्केट में, लेकिन क्या इसी आधार पर बुधवार की भी नींव रहेगी या फिर अगेन बुधवार को क्या होगा वो बुधवार को ही बताया जा सकता है? गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी देखिए, मैं आमतौर पर निफ्टी से शुरू करता हूं, लेकिन मैं आज बैंक निफ्टी के साथ में शुरू करना चाहूंगा। जिस हिसाब से एक 2.25% की रैली इंट्राडे के अंदर देखने मिली और एक बढ़िया मारूबोजू टाइप कैंडल यहाँ पर देखने मिली है, बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बार्गेनिंग पावर अभी निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा है। PSU बैंक्स बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ से नीचे अगर मैं देखूं बैंक निफ्टी में
तो 53,500 के नीचे ही सेलिंग विटनेस हो सकती है। हालांकि अभी की आज की जो क्लोजिंग है 55,450-500 के इर्द गिर्द है, तो मुझे लगता है कि बार्गेनिंग पावर बैंक निफ्टी में ज्यादा है। निफ्टी के अंदर हालत थोड़ी सी मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली थोड़ी खराब है। इनसाइड बार का जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर विटनेस हो रहा है उसी के अंदर ये कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। डाउन साइड में अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी को, तो 23,150 का जो सपोर्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक वो 150 का लो टूटेगा नहीं, निफ्टी के अंदर गिरावट जो है वो देखने नहीं मिलेगी। अगर कोई भी सूरत में मार्केट अगर गिरता है, अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अगर टेक्निकल गिरावट कहीं पे भी मार्केट में होती है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक जो है उसके अंदर अपना मूड माहौल बनाकर काम करना चाहिए। राइट, तो ब्रॉडर मार्केट्स की भी बात हो गई और सर ने कहा स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा मूड माहौल बना के काम करना चाहिए। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं, तो सर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जहां आप नजर रखेंगे? जी विपिन जी, एक स्टॉक में जाना पसंद करूंगा। एस्ट्रल का फ्यूचर आखिरी 1 घंटे के अंदर एक बढ़िया मूव्स इस स्टॉक ने एंटिसिपेट होते हुए देखे हैं और वॉल्यूम जो है वो काफी बढ़िया अवसर जो होते हुए देखने मिला है। यहाँ पे आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक काउंटर फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 1532 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1518 रुपए का एक स्टॉप लॉस छोटा मेंटेन करके चलना है 1% जितना, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1560 के टारगेट्स जो है वो विटनेस हो सकते हैं। राइट, तो एस्ट्रल फ्यूचर्स को खरीदने की यहाँ पर सलाह है। टारगेट्स होंगे आपके लिए 1560 के और 1518 पर आपको जो है स्टॉप लॉस लगा लेना है। आज 1532 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही, तो एस्ट्रल का फ्यूचर बाय करने की सलाह यहाँ पर पंकज जी दे रहे हैं। ठीक है जी, ये पंकज जी की सलाह हो गई। अब आपके सवालों की बारी है। पहले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पे, प्रशांत मिश्रा कॉल है बेंगलुरु से। प्रशांत जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास 2959 शेयर है TTML का। ओके, तो एट द एवरेज प्राइस है 68 रुपीज 50 पैसे। मैंने 122 से लेकर 44 तक के रेंज में उसको खरीदारी किए हैं। 122 में पहले लिए थे, बाद में जब बहुत कम होते होते 44 रुपीज हुआ तभी हमने लिया है। तो इसको क्या करें? ऐसा ही ट्रेडिंग करने के लिए तो लिए थे, फंस गए हैं इसको लेके। नहीं कोई बात नहीं, फंसा हुआ महसूस मत कीजिए, हो जाता है कई बार। तो 144 से लेके 40 के रेंज में पंकज जी इन्होंने खरीदारी की और तब जाके 68 रुपए का ये का एवरेज निकला है। तो ऑलमोस्ट 3000 शेयर्स हैं इनके पास, पर फिर भी 25 रुपए का चूंकि लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर मिश्रा जी को लग रहा है कि थोड़ा फंस गए। ये देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पर्टिकुलर काउंटर देखे तो थोड़ा भी मजा नहीं है काउंटर के अंदर। और टेक्निकली हम लोग जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुश जो है वो फंडामेंटल्स का होना ही चाहिए, तब हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस समझ में नहीं आता है, वॉल्यूम समझ में नहीं आता है, बिल्कुल मतलब लोएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर होते हुए नजर आया। एक दौर था कि ये 2.5 रुपए से भी बहुत जबरदस्त तेजी यहाँ पर देखने मिली थी और उसके बाद में ये बहुत सबड्यूड हुआ और लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिले। इसके अंदर एक उछाल देखने मिला है। अगर कोई भी उछाल 45-48 के आसपास आता है तो एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ये स्टॉक रखने में कोई पॉइंट नहीं लगता है। जी, मिश्रा जी हैं क्या फोन लाइन पर? हाँ जी। सर ये बताइए कि जैसे पंकज जी ने भी कहा कि एक वो तो टेक्निकल एनालिसिस दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फंडामेंटल भी देखने होते हैं कि आपको समझ में आए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसा परफॉर्म कर सकती है, किस क्षेत्र की कंपनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा खरीदते गए। कोई खास कारण, कोई खास कहीं से सलाह मिल रही थी? मैं जस्ट एक आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मली क्या है कि उसको हमने ट्रेडिंग करके भी बहुत मतलब इंट्राडे में बहुत पैसा कमाया है। ओके, तो इसलिए जी ठीक है। हाँ बोलिए सर। तो इसमें जब एक बार जब 100 का रेंज में हमने भी बहुत पैसा कमाए हैं, तो जब 100 का रेंज से हमने कमाए हैं तो बाद में जब कम होते गया चला गया तो हमने सोचा कि और भी कुछ पैसा हो सकता है, इसलिए ऐड करते गए 44 रुपीज तक। लेकिन उसके बाद से अभी चुपचाप बैठे हैं। तो 48 रुपीज
गॉट योर पॉइंट। समझना चाह रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि आम दर्शक, बाकी दर्शक भी समझें या बाकी जो निवेशक है वो भी समझे कि एग्जैक्टली कई बार क्या होता है। तो प्रशांत जी कह रहे हैं कि एक समय तो जब वो रेंज मिल रही थी तो इंट्राडे में काफ़ी कमाई हो गई, लेकिन उसके बाद जब वो रेंज घटना शुरू हुई तो फिर वो कमाई जाके फंस गई। और चूंकि देखिए 3000 शेयर हैं और हर पे 25 रुपये का लॉस तो अभी भी है। और यहाँ पे पंकज जी ने सलाह दी है कि 45-48 का भाव मिले तो निकल जाइए, तब भी वो लॉस उतना तो नहीं कट पाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3000 शायद जितनी कमाई वो इंट्राडे में हुई होगी पूरी निकल जाएगी। तो यही शेयर बाजार का थोड़ा सा एक चक्रव्यूह या कहें माया होती है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। वेल, आगे चलते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर अजय और कॉल आ रही है छत्तीसगढ़ से। अजय साहब स्वागत है। छत्तीसगढ़ में किस शहर से बोल रहे हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से बोल रहा हूँ, रायपुर के पास है। अच्छा जी, बढ़िया है। बताइए सर क्या स्टॉक्स हैं? मैं सर ये 500 शेयर लिया था 1051 में, अडानी ग्रीन। 500 शेयर, राइट? हाँ, 1051 में। ओके। उसके बाद वैसे वो 200 रुपये नीचे आया था, बाद में आज की पोजीशन 1520 कितना रुपया है। तो मेरे को ऐसे बेचने की जल्दी नहीं है। हाँ, ये मेरे को कहाँ तक रख सकते हैं इसको? ठीक है, अब ये बिल्कुल उल्टी कहानी। पिछला सवाल बिल्कुल अलग था, ये उससे दूसरी दिशा का सवाल है कि यहाँ पर इन्होंने 500 शेयर खरीदे, शायद ये भी अलग अलग समय में खरीदे क्योंकि रेंज बता रहे थे कि कहाँ तक गया क्या हुआ। फिलहाल का जो मार्केट प्राइस है, CMP है, उस पर उन्हें 525 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट है। पंकज जी, अब ये बिल्कुल अलग केस है, अलग उदाहरण है। यहाँ से इनके सवाल का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन और जो बाकी निवेशक देख रहे हैं वो क्या सीख ले सकते हैं? जी डेफिनेटली, देखिए जब कोई भी स्टॉक ट्रेंडिंग में हो तो राइट जरूर करना चाहिए। और मोमेंटम का अंदर जो आनंद है वो बाकी जो ट्रेडिंग जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो मिलता नहीं है, लेकिन राइड करने में जो मजा है वो अपने अपने थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये काउंटर अभी राइड कर रहा है और इसका मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है डेफिनेटली। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मार्केट आज की तारीख में ऐसा है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है ताकि आप हमेशा फायदे में रहें। यहाँ पे ऑलरेडी आप 50% के जितना जो है वो प्रॉफिट बना ही रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करके चले। 1420 रुपए का एक बेस कंसिडर करके चले और अगर वो टूटता है तो ये एक थोड़ा सा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नीचे का ट्रिगर हो सकता है वहां पे। तो डेफिनेटली 1420 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाइए। ये काउंटर जैसे ही 1650 के ऊपर चला जाए तो यहाँ पे आप 1550 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए ताकि आप मोमेंटम भी राइड करेंगे और कभी ना कभी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो जरूर कटेगा, लेकिन तब तक आप काफी अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे तब तक। चलिए, ये भी बढ़िया कमाल की बात बताई पंकज जी ने कि कैसे आप उस मोमेंटम को राइड करेंगे, क्या तरीका होता है ताकि आपको नुकसान ना हो। पहले वाले शख्स भी, मिश्रा जी भी मोमेंटम राइड कर रहे थे, तब उन्हें बहुत फायदा मिला, लेकिन बाद में जाके वो फंस गए। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है सर वहां पर शायद मिश्रा जी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, राइट? जी सर, मेरा तो ये मानना है, देखिए कि स्टॉप लॉस इज द ओनली गॉड इन द मार्केट। तो कोई दूसरा मतलब उसको चारा नहीं है। और आप कई बार ऐसे हो जाता है कि बड़े नाम देखकर भी फंस जाते हैं। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग करके पैसा ही बनाना है। तो अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर रहेंगे तो थोड़ा हेडेक भी कम होगा आपका और साउंड जो है वो फील करेंगे आप थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्ट्रेटेजी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जहां तक बात थी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो सर ने कहा 1420 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। ये इनके लिए सलाह थी क्योंकि जो इनका खरीद भाव था और आज की तारीख में जो भाव है आगे 1650 तक जाता हुआ दिख रहा है। जब वहां पहुंच जाएगा तो फिर इसी स्टॉप लॉस को आगे आप 1550 कर लेंगे, ने ट्रिल करते चलेंगे ताकि आप अपना सेफ गार्ड मुनाफा सेव करते चलेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है जी, सवाल हो गए 2, लेकिन सीख हो गई कई सवालों जितनी। बढ़िया लेसन आ गए। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर सोहिल प्रजापति और इस बार कॉल है गुजरात से। आज स्टेट्स के ही नाम है। सोहिल जी नमस्कार, गुजरात से, लेकिन कहाँ से गुजरात में? महसाणा से गुजरात से सर। नमस्कार। महसाणा, बताइए सर। सर मैंने हिंदुस्तान कॉपर के 444 क्वांटिटी 114 रुपए में बाय की हुई है जून 2023 से। ओके, तो सर वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए अभी 3 साल तो हो ही गए, तो अभी होल्ड करनी चाहिए, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
अच्छा, बढ़िया सवाल है। ये भी एक और सवाल जो और कुछ सिखा के जाएगा। तो सर देखिए 2023 का बता रहे हैं, 114 में खरीदा था, आज बढ़िया इनका 519 रुपए का हो गया शेयर, और उस हिसाब से हर शेयर पे इनको 405 रुपए का प्रॉफिट है। शेयर्स की संख्या भी धीरे धीरे 440 कर ली है इन्होंने। क्या करना चाहिए? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या अभी और इसमें गुंजाइश है? स्टॉप लॉस बढ़िया लगाएं और रखें इसको अच्छे से। देखिए सर, 114 रुपए की खरीदारी और जिस तरीके के पेशेंस इन्होंने दिखाए हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ जरूर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, मैं कंटिन्यूअसली मैं मेटल्स भी ट्रैक करता हूँ, तो जिस हिसाब से अभी कॉपर की मोमेंटम प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि कॉपर एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और ये पेरिफेरल जो है ये हिंद कॉपर के अंदर देखने मिल सकता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये काउंटर को डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। जो इसका जो रिसेंट हाई यहाँ पर हम लोगों ने विटनेस किया था 760 का, उस वहां तक आने में तो जरूर देर लगेगा, लेकिन ये काउंटर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 610 रुपए तक एंटिसिपेट कर सकता है। अगर यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस की सलाह भी दूं तो मुझे लगता है 460 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे, मुझे लगता है काउंटर 610 के लिए एंटिसिपेट होने के लिए तैयार है। क्या बात है, 610 तक जाने के लिए तैयार है। 460 रुपए का फिर भी एहतियातन स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन सर ने इसकी कुंडली देखी है तो मानना है उनका कि ये तो ऊपर ही चढ़ना है। तो प्रजापति जी वेल डन, बहुत बढ़िया, आपका पेशेंस आपके लिए काम आया है। अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी आपने खरीदी। 610 रुपए के तो सीधे टारगेट है। आगे 760 का भी फिगर बोला है पंकज जी ने, वहां तक गया तो और बढ़िया, यानी आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा, चांदी ही चांदी कॉपर के अंदर। बढ़िया है, बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर राजेंद्र और कॉल है नई दिल्ली से। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक है सर। नमस्कार जी। नमस्कार। भट्ट साहब को नमस्कार, पंकज जी को नमस्कार। भट्ट साहब को वेरी वेरी गुड नाइट। भट्ट साहब, मैं आई लाइक यू एंड आई अप्रिशिएट योर मेथड। थैंक यू सर, थैंक यू। 4000 शेयर हैं सुजलॉन के 63 के हिसाब से जी जी। और 4000 शेयर है वोडाफोन के 20 के हिसाब से, 20 के हिसाब से। अरे सर मेरा गलत फाइल अगर आप ले ले तो 80 शेयर है 1310 के। जी तीसरा मैं नहीं समझ पाया आपका, क्या आपने दो सुजलॉन और वोडाफोन तो समझ में आ गए। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, अच्छा कितने बोले आपने। मेरे पास सर वो है 80 शेयर 1310 के। 1310, ठीक है ठीक है जी। फटाफट आपके सवाल लेते हैं। 1310 के तीनों ही जगह पे थोड़ा नुकसान उठा रहे हैं इस समय। तो अब देखिए सुजलॉन वोडाफोन, पंकज सर, अब ये दो ऐसे काउंटर है कि कंपनियां, इनके नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन हमें पता है कि इनके स्टॉक की क्या स्थिति हुई पिछले वक्त में, और मतलब शायद वहाँ थोड़ा लालच भी बन जाता है कि बहुत ही छोटा प्राइस टैग है और उस हिसाब से एक बड़ी क्वांटिटी आ जाती है। एक साइकोलॉजिकल गेम प्ले भी रहता है, 2-5 रुपये भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको लगता है कि उसमें एक मौका बनता है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स के साथ क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। सर जी, ये दो स्टॉक्स मैं जितनी बार भी शोज पे रहता हूँ, जो भी फॉलोअर शोज होते हैं, जरूर पूछा जाता है, और मैं सुजलॉन के ऊपर और वोडाफोन के ऊपर मैं अपनी राय देना थोड़ा सा डालता हूँ। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी है, मैं कुछ बोलना भी चाहूंगा। देखिए, जिसके अंदर पब्लिक होल्डिंग इतनी भर भर के है और न्यूज के हिसाब से ये काउंटर्स चलते हैं। अब वोडाफोन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 11 रुपए के बाद में ये काउंटर चलना स्टार्ट हुआ है। जिस तरीके की अटकलें मार्केट के अंदर देखते हैं हम लोग, तो लगता है कि एक बार इनका 20 रुपए का भाव जरूर दिखना चाहिए, लेकिन ये कब दिखेगा, ये बड़ा जटिल एनालिसिस हो गया हमारे लिए। मुझे लगता है कि वोडाफोन के अंदर कोई भी उछाल 16 रुपए के आसपास अगर आता है तो एग्जिट करें। गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसेस इसके अंदर होते हैं और काफी सारे तकलीफों से जूझ रहा है ये काउंटर। टेक्निकल्स पे अगर देखते हैं तो 11 के बाद में जिस हिसाब से चल रहा है ये, तो ये मोमेंटम 1-2 रुपए की और हो सकती है। अब 1-2 रुपए की मूवमेंट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 20-25% तक का मूवमेंट इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग समझ कर चल सकते हैं। सुजलॉन के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, कि इसके अंदर कोई स्टोरी नजर नहीं आती है। ये बिल्कुल निवेश का काउंटर लगता नहीं है मेरे को। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और आपको सेटअप बहुत सही लग रहा है, तो वहां तक ये बात ठीक है, लेकिन ये काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोनों ही काउंटर के लिए सर ने बोला है कि ये ऐसे काउंटर है जिनसे बचे तो बेहतर है,
क्योंकि ये आपको थोड़ा भटका सकते हैं। तो देखिए वोडाफोन पे तो राय उन्होंने दे दी, 16 रुपए के भाव मिले तो एग्जिट कर लिए। सर सुजलॉन में कुछ राय कि कहाँ एग्जिट कर लें या तुरंत ही कर लें? नुकसान में तो ये वहां पे भी थे। तब देखिए सुजलॉन के अंदर इसलिए स्टोरी थोड़ी बहुत इसलिए ठीक लगती है कि ये अब काउंटर फ्यूचर्स में भी ट्रेड होने लग गया है। तो अब जो अपसाइड जो आती है इसके अंदर थोड़ा सा लिमिटेशन देखने मिल जाता है। पहले जैसा ये काउंटर एकदम जो जिस तरीके से एग्रेशन में चलता था, सिर्फ कैश में होता था, तभी वैसा एग्रेशन यहाँ पे दिखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर 60-61 तक के रेट्स एक बार जरूर देखने मिल सकते हैं। मार्केट भी अगर साथ दे तो ये 60-61 का रेट बहुत जल्द देखने मिल सकता है। वहां पर आके एक बार सेकंड थॉट लेना चाहिए इसके ऊपर। 63 की खरीदारी थी, 61 तक भी आया तो काफी नुकसान कवर हो जाएगा। वहां पे एक दोबारा सर कॉल ले लेंगे राजेंद्र जी आपसे, लेकिन थोड़ा बचिए ऐसे स्टॉक से क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इनमें रहती है, फिर जैसा आपने कहा फंसा हुआ सा महसूस हो जाता है। चलिए इसी के साथ एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल लेंगे। वेलकम बैक। हम दे रहे हैं यहाँ पर आपके सवालों के जवाब। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स हैं जो इंतजार में हैं। तो योगेश जी आ गए हैं, मुंबई से कॉल पर हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, स्टॉक बताइए। गुड इवनिंग सर। मैंने रिसेंट में अभी इरादा दिया है 122 के भाव पे। मेरा पर्सपेक्टिव उसको विदिन 3 to 6 मंथ के अंदर वापस सेल करने का है। तो क्या रेंज रहेगी, कहाँ तक मुझे इसको स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए? हाँ जी, आयरेडा की एक समय बहुत ज्यादा बात होती थी, खैर आपने लिया और अभी कोई नुकसान तो आपको नहीं हुआ है, लेकिन आगे कैसा रहेगा ये पंकज जी हमें बताएंगे। कि सर वंस अपॉन अ टाइम जिसकी बहुत चर्चा, आज की तारीख में कैसा है, क्या चार्ट्स कहते हैं? देखिए सर, एक बेस वॉल्यूशन की जो रेंज है इसकी, वो शार्प यही रेंज है 120-122 की रेंज में। और कल की अगर कैंडल को देखते हैं तो आज इनगल्फ कर दिया है। मैं डेफिनेटली स्टॉक के बारे में तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन कोई भी गिरावट अगर 110 तक आती है यहाँ पे तो एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल 100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखता हूँ 140-155 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। समय आपको अच्छा खासा देना होगा। इसका जो 200 डेमा प्लेस्ड है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 136 है। ये काउंटर जैसे ही 136 क्रॉस करेगा, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा ब्रेकआउट का संकेत वहीं देगा। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे में एक्यूमुलेट करना है 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। राइट, तो 2-3 फिगर्स हैं जो अच्छी तरह याद कर लीजिए। एक तो होल्ड करना है आपको, नीचे में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके इर्द गिर्द ही सर ने कहा है कि आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। ऊपर चढ़ा 136 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और अगर वो क्रॉस किया तो वहां से स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तब आपको 141 जो कि इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट है, वहां से 140-155 तक के आपको ये टारगेट्स दिखा देने में सक्षम रहेगा। रेंज बता रहे थे 120-22 के बीच में रहती है, लेकिन 100 का स्टॉप लॉस, एक्यूमुलेटेड लो लेवल, और फिर आगे 140, 150, 136 भी इंपॉर्टेंट होगा ध्यान रखने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। एक एसएमएस है हमारे पास आशीष जी का, और नागपुर से इन्होंने भेजा। इनके पास है हीरो मोटोकॉर्प के 70 शेयर 5078 के भाव पर, 222 रुपये का नुकसान है हर शेयर पर। वैसे तो सर अभी इस वक्त तो ऑटो बिक्री अच्छी ही आई है, आगे कह नहीं सकते, लेकिन मॉनसून के ऊपर काफ़ी संशय है। लेकिन क्या इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई होने की कोई उम्मीद? देखिए ये काउंटर अपने आप में काफी शानदार है। अगर ये काउंटर के अंदर अगर फिलहाल नुकसान दिख रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये काउंटर ने 200 डेमा के नीचे पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया है कि वो 200 डेमा के नीचे समय बिता रहा है। 5000 की लेवल इसकी काफी क्रूशियल है। अगर 5000 की लेवल एक बार क्रॉस हो जाए तो ये काउंटर के अंदर दोबारा एक जो है वो चाम आते हुए नजर आएगा। फिलहाल ये काउंटर लोअर लोज के फॉर्मेशंस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने मिले हैं। यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। काउंटर चलने में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सुस्त हो, लेकिन लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ये काउंटर डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बड़ी गिरावट अगर इस काउंटर में आती है तो खरीदारी की ही मौके ढूंढने, इसके अंदर कोई शॉर्ट सेल करना नहीं है, पोजीशन होल्ड रखे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 5800 6500 रुपए तक के भाव 1 साल का पर्सपेक्टिव रखकर चले तो देखने मिल सकता है।
चलिए बढ़िया है, होल्ड करके रखिए। 5,800 तक के लेवल एक आध साल के अंदर भी दिखा सकता है और कोई घबराने वाली बात नहीं। पंकज जी ने कहा। सर बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ, क्योंकि वक्त हो गया है समाप्त। आप आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम हमारे साथ देखा और बुधवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। का अच्छा और फायदेमंद ट्वीट कीजिएगा। नमस्कार।